अग्निपथ योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स ने भी किया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 24 जून से शुरू होगा भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 280 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। अग्निपथ योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इससे पहले इंडियन आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। एयरफोर्स की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 24 जून से 5 जुलाई तक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। भर्ती के लिए 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा होल्डर या फिर वोकेशनल उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज हिंसा पर योगी सरकार सख्त हो गई। अब आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का फरमान जारी हुआ। पुलिस की माने तो समाजवादी पार्टी और AIMIM के नेताओं की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी है। पाकिस्तान के पंजाब में रेप के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने पंजाब में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाने का फैसला किया है। वहीं पंजाब के गृह मंत्री ने माता पिता से बच्चों को घर पर अकेले ना छोड़ने के लिए भी अपील की है। सरकार ने इन घटनाओं के लिए स्कूलों तक पहुंच चुकी नशे की आदत को जिम्मेदार बताया है। भूकंप ने अफगानिस्तान में भयंकर तबाही मचाई है। सुबह सुबह आए भूकंप में वहां 280 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। भूकंप के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई थी। भारतीय तेल उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक भारत सरकार ने देश की तेल कंपनियों से कहा है कि वो सस्ते रूसी तेल को भारी मात्रा में खरीदें। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूसी तेल खरीदने में 25 गुना से अधिक बढ़ोतरी की है। नीट अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए 17 जुलाई से परीक्षा आयोजित की जानी है। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा को अब 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB की फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर इस नोटिस को फेक बताया है और विद्यार्थियों को ऐसी किसी भी सूचना पर विश्वास ना करने को कहा है। बात आज के इतिहास की। साल 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून के ही दिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नेताजी ने 1939 में कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए कांग्रेस के अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के समय सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जो किसी के दबाव के आगे ना झुके। गांधी जी के विरोध के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत और सीताराम मैया को 1377 मत मिले और सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से चुनाव जीत गए। 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।